Hello children, now in this video we are going to discuss acylation of amines. ये amines की केमिकल रिएक्शन है और acylation में हमें करना क्या है, amines के acylation करते समय आप जो है कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन लेकर के हम उसे रिएक्ट करा सकते हैं। किसकी रिएक्शन करा सकते हैं? या तो प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री या 2 डिग्री प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन कराना है। किससे? या तो एसिड क्लोराइड से, ठीक है, या फिर एनहाइड्राइड से या एस्टर से भी रिएक्शन कराई जा सकती है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन होगी एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से। ठीक है, यानी ये एसिड के डेरिवेटिव से रिएक्शन है। आप एस्टर से भी रिएक्शन करा सकते हैं क्योंकि ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, और मेथड ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मेथड ऑफ रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसमें जो है आपका अमाइन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। एंड दिस रिएक्शन बिटवीन अमाइन एंड एसिड क्लोराइड या एसिड का कोई भी डेरिवेटिव जैसे क्लोराइड या एनहाइड्राइड या एस्टर ले लें तो ये रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन कहलाएगी। बेसिकली इस रिएक्शन में होगा क्या? इस रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन जो होता है अमाइन में NH2 या NH, आपने 1 डिग्री बोला तो 1 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है और 2 डिग्री में NH होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री या 2 डिग्री का वो रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, वो हट जाता है और उसकी जगह जो है आपको क्या डालना है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, इसीलिए इसे एसाइलेशन कहा जाता है। एसाइलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब ध्यान दें कि इस रिएक्शन को हम जब कराते हैं यानी अमाइन की रिएक्शन इनसे जब कराते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो अमाइड कहलाता है। अमाइड कहलाता है वो प्रोडक्ट। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसे कैरी होगी? दिस कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। और अब आप बोलोगे अमोनिया भी तो बेस होते हैं। हमने इतने सारे वीडियोस देखे, बेसिसिटी में 4 वीडियोस हमने पढ़े तो हमें मालूम है अमाइंस बेस होते हैं। तो हम फिर बोल रहे हैं ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो आप यहाँ कौन सा बेस यूज करेंगे? जो अमाइन से ज्यादा बेसिक हो। तो अमाइन से ज्यादा बेसिक कौन से बेस होते हैं? जैसे पिरिडीन, आप पिरिडीन यूज कर सकते हो। ठीक है, जो अमाइन से ज्यादा बेसिक होता है और यूजुअली ये HCl रिमूव करता है बहुत आसानी से, तो इसीलिए ये प्रोसेस आसानी से करा देता है। अब आप देखें, हम सारी रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू NCERT पढ़ते हैं, तो इसे भी मैं NCERT के जैसे NCERT में प्रिंटेड है वैसे ही लिख के समझाऊंगी जिससे आपको क्लियरली समझ आए। तो जो पहली रिएक्शन है उसमें NCERT में लिया हुआ है 1 डिग्री अमाइन और कुछ ऐसे लिखा हुआ है। 1 डिग्री अमाइन आप बहुत अच्छे से अब तक पहचानने लगे कि उसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है 1 मॉलिक्यूल ऑफ, पहले हम एसिड क्लोराइड से रिएक्शन देख लेते हैं। तो एसिड क्लोराइड को लिखने का तरीका है, हम अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो एसिड क्लोराइड का ये एक एग्जाम्पल है। यूजुअली हम ऐसे लिखते हैं एसिड क्लोराइड, बट यहाँ पर लिखने के तरीके में थोड़ा सा अंतर करके लिखेंगे। जैसे NCERT में लिखा है, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिखने के पीछे एक पर्पस है। नाउ सी, इसको ऐसे लिखने के पीछे का पर्पस क्या है? हमें ये समझना है कि एसिड क्लोराइड का जो ये वाला कार्बन है ये जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी में यहाँ बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिमिलरली नीचे भी ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा बैठा है जिसके कारण कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। ये सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और देने वाला यहाँ बैठा है, तो ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ खींचे चले जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड ऑक्सीजन उठा लेगा, क्योंकि कार्बन किसी भी केस में 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो यहाँ से कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड ये थे, 3 और 4 बॉन्ड थे, अब ये 5वां बनने जा रहा है। तो 5 बॉन्ड तो किसी भी कंडीशन में कार्बन बना नहीं सकता, तो उसने क्या किया? ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड अपना ले लिया है।
अब जैसे ही ऐसा हुआ, ये एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। हम डिस्कस कर चुके हैं बेस अमाइन से ज्यादा बेसिक होना चाहिए। अब हम इसको एग्जैक्टली एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं जैसे ये एनसीईआरटी में प्रिंटेड है, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब आप देखिए क्या करना है, कुछ नहीं है, जैसा लिखा हुआ है इन दोनों स्पीशीज को सिंपली जोड़ देना है। तो ये C2H5 लिखा था, C2H5 पे नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। ये लोन पेयर कहाँ चला गया, ध्यान दे, ये जो लोन पेयर था ये यहां आ गया। ठीक है, अब हम इसके अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये जो लोन पेयर है ये कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन से बॉन्ड बनाने। तो इसको मैंने ब्लैक कलर से बना दिया और ये रहा वो कार्बन। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन और ये कार्बन, ये दोनों जुड़ गए किससे, इस लोन पेयर के बॉन्ड बनाने से। ठीक है, अब इन पर जो जो प्रेजेंट है उसको और एडजस्ट कर दें। अब इस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। ठीक है, अब तो इधर तो लिख नहीं सकते, तो एक ऊपर लिख देते हैं और एक नीचे लिख देते हैं। तो ये वाली स्पीशीज तो कवर हो गई। अब इसमें देखें कार्बन पे CH3 था, कहीं भी लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ। साइड में था Cl और ऑक्सीजन ने जो है अपना पाई बॉन्ड उठा लिया था, जिसके कारण ऑक्सीजन पे क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब यहाँ चार्जेस का डेवलपमेंट समझें। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ये बॉन्ड बनाने में काम में ले लिया, तो नाइट्रोजन पे आ गया है प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड खींच लिया था, तो जिसके कारण ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज। ठीक, अब क्या होगा कि नाइट्रोजन कभी भी प्लस चार्ज नहीं रख सकता, आपको मालूम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में वो क्या करेगा, उसे अपने दिए हुए इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस केस में इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में यहां से निकलेगा। तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरी क्या हुई, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स आए, ऑक्सीजन करेगा बैक बॉन्डिंग। ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा, यहाँ वापस डबल बॉन्ड बनाएगा और इस इन्फ्लुएंस में क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेके चलता बनेगा। तो इस सिंगल मॉलिक्यूल में 3 मूवमेंट हुए हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उठा लिए हैं किसने, आपके नाइट्रोजन ने, क्योंकि उसे अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए जो उसने यहाँ पे कार्बन से बॉन्ड बनाने में काम में ले लिया। अब यहाँ इसके इन्फ्लुएंस में ऑक्सीजन ने बैक बॉन्डिंग करी और ऑक्सीजन के बैक बॉन्डिंग करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाते से क्लोरीन जो है चला जाएगा यहाँ से, और अब आपको यहाँ से अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि देखिए कैसा दिखेगा। तो जैसा है बस जो जो हटा दिया है, दिस इज C2H5 एंड देन N। हाइड्रोजन चला गया है ऊपर वाला, तो मैं उसे नहीं लिखूंगी, और यहाँ है H, यहाँ कार्बन एज इट इज। ऑक्सीजन ने बैक बॉन्डिंग कर ली है, इसलिए डबल बॉन्ड वापस आ गया है, और यहाँ पर है CH3। आप ये CH3 यहाँ ऊपर लिख रहे थे, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिमेट्रिकल दिखाने के लिए ऊपर से साइड में शिफ्ट कर दिया है, या ऐसा कह लें एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है और हमें डाउट ना हो इसलिए मैंने भी वैसा लिखा। अब इस मॉलिक्यूल में से हमने ये हाइड्रोजन हटाया था और ये क्लोरीन हटाया था। ठीक है, तो ये दोनों भी साथ में है, और आपने इस रिएक्शन में साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, देखें नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हट के आपने क्या लगाया, CH3 लगाया है। ठीक है, और यहां पर इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम होगा N इथाइल इथेन अमाइड। ठीक है, सो यहाँ CONH है, दैट इज वाई इट्स एन अमाइड। N इथाइल इथेनामाइड इसका नाम होगा इस कंपाउंड का। ओके, तो इस तरह से जो है एसिड क्लोराइड से अमाइन की रिएक्शन आपने देखी। अब क्योंकि हमने कहा कि हम जो है 2 डिग्री की भी रिएक्शन करा सकते हैं, तो आप सेम मेथड से 2 डिग्री की रिएक्शन कराने की भी ट्राई करें। आप 2 डिग्री में क्या होगा, सिर्फ इस हाइड्रोजन की जगह एक और C2H5 ले लीजिएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस इस हाइड्रोजन की जगह प्रोडक्ट में C2H5 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। तो आप वो रिएक्शन अपने आप परफॉर्म करके देखें। वो सेकेंड रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में, जो एज इट इज है। अंतर सिर्फ ये है कि 2 डिग्री करते समय ये H की जगह C2H5 आ जाएगा। लेकिन हमने एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कवर करी, अभी हमें जो है
एनहाइड्राइड से रिएक्शन देखनी है तो हम यहाँ पर अब एक एरोमेटिक अमाइन ले लेते हैं, जिससे आपको ये समझ आए कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइंस ये रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, एनिलीन, C6H5NH2। एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम इथेनोइक एनहाइड्राइड से। इथेनोइक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आपको एनहाइड्राइड नहीं पता है तो आप अल्कोहल फिनॉल की प्लेलिस्ट से एसिटिक एनहाइड्राइड देख लें। एसिटिक एनहाइड्राइड बोले, इथेनोइक एनहाइड्राइड बोले, एक ही बात है, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एनहाइड्राइड बनता कैसे है। तो ऑल्दो हमने इसे कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में भी बनाया हुआ, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी, तो आई होप आपको क्लियर है। अब ये जो रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर भी सेम वही बात है। अब देखिए यहाँ पर तो एक ही कार्बन था जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा था और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। इस मॉलिक्यूल में आपको दो ऐसे सेंटर है, ठीक है। ये जो दोनों कार्बन है ये दो तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से घिरे हुए, एक तो नीचे और एक साइड में। अब आप किसी को भी ले सकते हैं, आप ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। ये पास है इस लोन पेयर के, तो मैं जो है इसे लेती हूँ, ठीक है। अब ये इस पर अटैक करेगा, जैसे ही करेगा यहाँ पर भी वही काम होने वाला जो आपने ऊपर समझा था। ये जो है पाई बॉन्ड ऑक्सीजन खींच लेगा, ठीक है। और जैसे ही ऐसा होगा यहाँ पर देखिए क्लोरीन आपका लीविंग ग्रुप था। हैलोजेंस जो है अच्छे लीविंग ग्रुप होते, और यहाँ पर क्लोरीन जो है छोड़ के जाता है मॉलिक्यूल को। यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन की जगह पर आपने OCOCH3 रखा हुआ है, ठीक है। बाकी तो सेम ही है ना, CH3CO CH3CO सेम टू सेम है, बस यहाँ क्लोरीन था, यहाँ क्लोरीन की जगह एक बड़ा सा ग्रुप है। तो जैसा मैकेनिज्म ऊपर था सेम टू सेम मैकेनिज्म है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ स्पीशीज छोटी थी, यहाँ थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसका जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो सेम जो ऊपर मेथड समझा उसी से बनेगा। और देखें क्या होगा कि बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी C6H5N। ये मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रही हूँ, यानी ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो यहाँ बॉन्डिंग बनाने में गए थे वो वापस आ चुके हैं। आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म क्लियर है, इसलिए मैं मैकेनिज्म फिर से नहीं बता रही। एंड हियर आई एम मेकिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए यहां से ये वाला जो ग्रुप है ये कि पूरा का पूरा चलता बनेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहां से चलता बनेगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन जाना था, जैसे ऊपर गया था वो हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास। तो आपके पास एक एसिटिक एसिड की स्पीशीज बन गई, और साथ में यहाँ पर एक CH3 लगेगा। तब आप देखिए कि ये कितना आसान है। ये CH3 कहाँ से आया है, देखिए ये वाला हिस्सा तो आपने निकाल दिया इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ा कौन, C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ा कौन है, C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ सी, इस पेज पे आपने अमाइन की रिएक्शन देखी, एसिड क्लोराइड से एसिड अमाइड से। अभी हम इस प्रोडक्ट का नाम और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो आपको पता है एसिटिक एसिड बन गया है। ये क्या बना, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है फिनाइल ग्रुप, ठीक है। और इधर दो कार्बन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, N फिनाइल, क्योंकि नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा है। तो N फिनाइल, इधर दो कार्बन है तो इथेन, और अमाइड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, तो इथेन अमाइड। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, और इसे एसिटिनालाइड भी कहा जाता है। सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। व्हेन अमाइन 1 डिग्री अमाइन इज रिएक्टिंग विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड बोल दें या इथेनोइक एनहाइड्राइड बोल दें। सो दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड, और ये क्या था आपका, एनिलीन, जिसे बेंजामाइन भी कहा जाता है। So make a correction in the spelling. It is made from the replacement of hydrogen and benzene, इसलिए हम इसे बेंजामाइन बोल सकते हैं, बट एक्चुअली स्पेलिंग में बेंजेनामाइन होता है। तो कैसे लिखेंगे, जो बेंजीन का E है BENZENE, बेंजीन की रिएक्शन होती है, तो E ड्रॉप करके अमाइन लिख देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजेनामाइन, ओके।
So this is aniline or benzenamine. So this is what is called when amines react with acid chloride, आपका amide बन रहा है. And then similarly जब आपका कोई भी आप ले सकते हैं, यही वाला अमाइन आप यहाँ ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर हमने एरोमेटिक ले लिया, जैसे हमें ये क्लियर हो कि एरोमेटिक भी इस प्रोसेस में रिएक्शन कर सकते हैं, तभी भी आपको क्या मिला है, अमाइड बना है. नाउ इन दिस वीडियो अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन बची हुई है और वो है, उसे हम नेम रिएक्शन कह सकते हैं. एक्चुअली अगर अमाइन जो है, अगर अमाइन रिएक्ट करता है बेंजोइल क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड कौन सा हो, स्पेसिफिक है इस बार कि बेंजोइल क्लोराइड ही हो, C6H5COCl, तो अमाइन की बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कहलाती है बेंजोइलेशन. बेंजोइलेशन. सो बेंजोइल वर्ड लिया एंड देन joining, that is why benzoylation. So it's a kind of name reaction. We will discuss it in the next video because this is something which is important.